हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम्बिशियस गोल। मैं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर हर्षित अग्रवाल आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने प्लानिंग पढ़ा था। देन उसके बाद सेकंड फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग को 2 वीडियो में कंप्लीट करा है, आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आइए ऑर्गेनाइजिंग पढ़ते हैं। छोटा चैप्टर रहेगा, 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। पहली वीडियो बना रहा हूँ, देन उसके बाद सेकंड वीडियो बनाऊंगा। बिना वक्त गवाए ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। दोस्तों, ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग हम क्यों करते हैं प्लानिंग के बाद? क्योंकि हमने प्लानिंग कर ली कि हमें काम क्या करना है और कैसे करना है और हमें गोल्स अचीव करने हैं, ये हमारा प्लान था। देन ऑर्गेनाइजिंग, हमें क्या क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, हम काम को कैसे आगे लेके चलेंगे, जो हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज़ है उनको कैसे लेके चलेंगे, इसलिए हम करते हैं ऑर्गेनाइजिंग। हम ऑर्गेनाइजिंग क्यों करते हैं? हमारे कुछ रिसोर्सेज होते हैं ताकि उनको एफिशिएंटली यूज़ कर सकें, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, टूल्स हो गए, मशीन्स हो गई, कैपिटल होगी, लेबर होगी और लैंड होगी। लैंड, लेबर, कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं किसी काम को शुरू करने के लिए, किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए। जब तक हमारे पास ये चीज़ें नहीं होंगी, हम काम आगे नहीं कर सकते। आइए कुछ डेफिनेशन देखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग एंड डिफरेंट ग्रुपिंग एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज। सही बात है, फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, डिफरेंट एक्टिविटीज करनी पड़ती है, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। सो एस्टेब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशनशिप फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी काम को हम क्यों करते हैं? ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें, अपनी कॉस्ट को कम कर सकें और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कर सकें। आइए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंस होती है कुछ ऑर्गेनाइजिंग की। स्पेशलाइजेशन, अगर हमने एक तरह का जो हमारा काम है, हमने वो एक एम्प्लॉयज़ को दे दिया, जो दूसरे तरह का काम है वो दूसरे एम्प्लॉयज़ को दे दिया, तो स्पेशलाइजेशन आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक जैसा काम 2 एम्प्लॉयज़ को दे दिया। अच्छा, तो माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी तो हम किसी काम को नहीं कर सकते। जैसे इसमें लिखा है रोल क्लैरिटी। माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए हर एम्प्लॉयज़ की कि हमें काम क्या करना है, कैसे हमें काम करना है, कैसे अपने काम को आगे लेके चलना है। क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? कई सारे लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, देन लोअर लेवल। हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हमें किसको रिपोर्ट करना है। जब तक हमें ये नहीं पता हमें रिपोर्ट किसको करना है और किसको अपने काम के बारे में बताना है, जब तक हम काम नहीं कर सकते। जब तक हमारे ऊपर हमारा बॉस नहीं होगा, हम अपने काम को बेहतर नहीं कर सकते। हमें गाइड नहीं कर सकता, हमें लीड नहीं कर सकता, हमें डायरेक्ट नहीं कर सकता, हमें मोटिवेट करके नहीं कर सकता हमारे काम के लिए कि हाँ कि तुम ये काम कर सकते हो। क्योंकि एम्प्लॉयज़ के अंदर एक हिडन टैलेंट होता है जो कि एक मैनेजर ही पहचान सकता है, मैनेजर ही उसको फाइंड कर सकता है, मैनेजर ही एक एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकता है, हाँ ये तुम काम कर सकते हो। इसलिए क्लैरिफाइज होनी चाहिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है। आइए आगे देखते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब तक हमारे माइंड में क्लैरिटी है, हमारे ऊपर कोई बॉस बैठा हुआ है कि हाँ कि तुम्हें काम करना है, तो हमें मोटिवेट करके रख रहा है कि हाँ तुम्हें ऐसे ऐसे काम करना है। देन उसके बाद क्या होता है, हम अपने रिसोर्सेज को बेहतरली यूज़ करते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि हम वेस्टेज कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। और क्या होता है, ओवरलैपिंग नहीं होता, डुप्लीकेशन नहीं होता। क्योंकि मैंने बताया कि एक एम्प्लॉय को एक तरह का काम दिया जाता है, दूसरे एम्प्लॉय को दूसरे तरह का काम दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही जैसा काम 2 एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे इसमें लिखा है, चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क और ओवरलैपिंग ऑफ वर्क बिकॉज द जॉब आर असाइंड टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स बाय क्लियरिंग डिफाइनिंग द जॉब इन द जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट है। सही बात है। कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जब तक हमारा जो बॉस है, हमारा जो मैनेजर है, अगर हमारा बॉस इफेक्टिव है, मतलब एफिशिएंटली काम कर रहा है, तो हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो भी एफिशिएंटली काम करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन द सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब्स आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। क्या होता है, एक डिपार्टमेंट में कई सारे ग्रुप्स होते हैं। जैसे छोटे छोटे ग्रुप बांट दिए, जैसे 4 लोगों का ग्रुप बांट दिया, 3 लोगों का ग्रुप बांट दिया। कोऑर्डिनेशन बना रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन बना रहता है कि हाँ हमें इस तरीके से काम करना है। अडेप्शन टू चेंज, जैसे मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है डायनेमिक है, वो बदलता रहता है टाइम टू टाइम। तो उसी हिसाब से अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करके चलते हैं प्रॉपरली, हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने एफिशिएंटली, जो रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होता है, जो चेंजेस आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, हम उसके साथ इजीली एडजस्ट हो जाते हैं, कोप अप कर लेते हैं उसके साथ है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चेंजेस आए तो हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग बहुत जरूरी है। देन आता है दोस्तों कुछ ना स्टेप्स हैं, प्रोसेस हैं, जो कि ऑर्गेनाइजिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आइडेंटिफिकेशन एंड द डिवीजन ऑफ वर्क है। आइडेंटिफिकेशन क्या कहती है और डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है? एक इंसान को एक जैसा काम दो, दूसरे इंसान को दूसरा काम दो। ऐसा नहीं है कि हमने एक जैसा काम 2 इंडिविजुअल्स में बांट दिया। अगर 2 इंडिविजुअल्स में हम काम को बांट देंगे तो क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी, डिले होगा काम, तो इजीली हम काम को कर नहीं पाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन बिगिन विद द डिवीजन ऑफ टोटल वर्क है, काम को बांटना। जब तक हम काम नहीं बांटेंगे, हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं आएगी। हमने इकट्ठा काम कर लिया, उसको बांट नहीं रहे, किस में बांटेंगे, एम्प्लॉयज में बांटेंगे, तभी तो माइंड में क्लैरिटी आएगी एम्प्लॉयज के उनको करना क्या है।
डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स, छोटे छोटे काम, छोटे छोटे पार्ट में बांटना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना एम्प्लॉयज के बीच में। ईच यूनिट ऑफ कार्ड इज कॉल्ड जॉब, जो हम काम को बांटते हैं उसी को जॉब कहते हैं एम्प्लॉयज के लिए। देन इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन इज असाइन्ड वन जॉब ओनली, एक एम्प्लॉय को एक जॉब दो, एक टास्क दो काम करने के लिए। ऐसा नहीं कि उसको इसके ऊपर 3-4 टास्क दे दिए तो काम नहीं कर पाएगा, ना उसके दिमाग में क्लैरिटी आएगी कि उसको करना किस तरीके से, परफॉर्म किस तरीके से करना है। द डिवीजन ऑफ वर्क इनटू द स्मॉलर जॉब्स लीड टू द स्पेशलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। अगर हम छोटे काम को इंडिविजुअल में बांटेंगे तो स्पेशलाइजेशन वो आएगी, काम को बेहतर से कर सकेगा, काम बेहतरली होगा। बिकॉज जॉब्स आर असाइन टू द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। क्या होता है, जो हम जॉब्स होती है हम काबिलियत के हिसाब से एम्प्लॉयज को देते हैं, जैसी जिसकी काबिलियत वैसा उसको काम, और जैसे उसकी क्वालिफिकेशन होती है उसके हिसाब से उसको काम दिया जाता है। जब जो मतलब जो कम पढ़ा लिखा होता है उसको फैक्ट्री लेवल का काम दिया जाता है, जो अच्छा पढ़ा लिखा होता है उसको एक क्लरिकल काम दिया जाता है, जो अच्छा उससे भी ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है उसको मैनेजर की पोस्ट दी जाती है। देन ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंट होता है, देन डिविजनल डिपार्टमेंट होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ फंक्शनल डिपार्टमेंट क्या होता है। फंक्शनल डिपार्टमेंट होता है जैसे सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सो मेनी डिपार्टमेंट्स आर देयर जो कि काम करते हैं। आइए आगे देखते हैं डिविजनल डिपार्टमेंट। डिविजनल डिपार्टमेंट होता है हम प्रोडक्ट बेसिस पे हम डिपार्टमेंट को डिवाइड करते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल डिपार्टमेंट हो गया, फुटवेयर डिपार्टमेंट हो गया, ग्रोसरी डिपार्टमेंट हो गया, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उनको हम प्रोडक्ट के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं। देन असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, हम ड्यूटीज को असाइन करते हैं, जैसे इसमें लिखा है आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट ईच इंडिविजुअल वर्किंग इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट इज असाइंड ए ड्यूटी मैचिंग टू हिज स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया डिपार्टमेंट तो हमने बांट लिए, देन उसके बाद हम एम्प्लॉयज को हायर करते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए कौन सा एम्प्लॉय बेहतर रहेगा, जैसी जिसकी काबिलियत वैसा उसको काम, जैसी जिसकी कैपेबिलिटीज स्किल्स क्वालिफिकेशन वैसा उसको काम देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी स्किल्स तो कुछ और है, उसकी क्वालिफिकेशन कुछ और है, हमने काम कुछ और दे दिया। कोई आईटी कंपनी के लिए बेहतर है, ये नहीं कि उसको मैनेजमेंट पकड़ा दिया, कोई मैनेजमेंट में बेहतर है उसको, ऐसा नहीं कि उसको आईटी कंपनी का काम दे दिया। आइए आगे देखते हैं। द वर्क इज असाइन अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, जैसे उसकी कैपेबिलिटी उसकी एबिलिटी है, जैसे उसकी क्षमता है काम करने की वैसे उसको काम देना। एम्प्लॉयज आर असाइंड ड्यूटीज बाय गिविंग देम ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड ए जॉब डिस्क्रिप्शन। द डॉक्यूमेंट क्लियरली डिफाइंस द कंटेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड जॉब, जो उसको जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है उसमें प्रॉपरली मेंशन होता है कि तुम्हें काम क्या करना है, कैसे करना है और कैसे अपने काम को आगे लेके चलना है। एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है, क्या होता है कि कोई एम्प्लॉय होता है तो उसका कोई बॉस होता है, कोई सुपीरियर होता है, कोई मैनेजर होता है, ताकि उसको रिपोर्ट कर सके कि हाँ हमें ये काम करना है और हमें ऐसे काम को आगे लेके चलना है। इंपॉर्टेंस देखते हैं, इंपॉर्टेंस है कुछ ऑर्गेनाइजिंग की। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, जैसे मैंने बताया अगर ऑर्गेनाइज करके चल रहे हैं, सारे रिसोर्सेज अच्छे से यूज कर रहे हैं, ओवरलैपिंग नहीं हो रही काम की, हमने काम को इजीली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा एम्प्लॉयज में, तो स्पेशलाइजेशन आता है। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप है, क्लैरिटी होती है माइंड के अंदर, रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है एम्प्लॉयज के बीच में। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर काम अच्छे से हो रहा है ना तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, हम जो रिसोर्सेज अच्छे से यूज कर सकते हैं, वो कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, कोई हमारे दिमाग में कोई माइंड में कुछ ऐसा कुछ नहीं आता कि हाँ ये काम नहीं हो सकता, अच्छे से काम होगा। अगर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, तो कॉस्ट भी हमारी कम होगी, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, रेवेन्यू भी ज़्यादा बढ़ेगा और कॉस्ट भी कम रहेगी और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, और हम इजिली अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं दूसरी मार्केट के अंदर। एडेप्शन टू चेंज, जैसे मैंने बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, बदलता रहता है टाइम टू टाइम, अगर हम उसके हिसाब से कोप अप नहीं कर पाएंगे, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम इजीली सर्वाइव नहीं कर सकते, लॉन्ग पीरियड तक मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, उसको साथ लेके चलना पड़ेगा। आते हैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज। कोई हम एम्प्लॉयज हैं, हम उसको हायर करते हैं, हम उसको प्रॉपरली समझाते हैं कि तुम्हें ये काम करना है और इस तरीके से काम करना है। मान लीजिए कोई एक्सपर्ट है कि आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, हम उसको मैनेजमेंट का काम नहीं दे सकते, वो कोई मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है उसको हम आईटी का काम नहीं दे सकते। उसके मैडम क्लैरिटी होनी चाहिए, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए कि हाँ कि ये तुम्हें काम है, ये करना है, जैसी जिसकी काबिलियत होती है उसको अपनी उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम देना चाहिए, उसकी स्किल्स के हिसाब से काम देना चाहिए। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप एनेबल्स द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क है। अगर माइंड में क्लैरिटी है कि हाँ ये ऐसे काम करना है और माइंड में क्लैरिटी है कि हमें अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको सबको साथ लेके चलना है, तो प्रॉपर एग्जीक्यूशन होता है, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होता है काम का। मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज देयर बाय द बिकम इजी एंड ब्रिंग इफेक्टिवनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। सही बात है, एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी आती है, इफेक्टिवनेस आता है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, वीडियो छोटी रखूंगा, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आपको समझने में थोड़ा मुश्किल रहेगा। नोट मेकिंग फॉर्म में मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कहा जाता है कि अच्छी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करनी चाहिए और लाइक भी करनी चाहिए।
और अपने दोस्तों को बताइए कि नोट मेकिंग फॉर्म में वीडियो है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर बैठिए आराम से वीडियो देखिए। और अगर कुछ भी कमी नजर आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, सुधार किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड। जय हिंद।